बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए बात करने जा रहे हैं जिसका जो मेन फोकस है वो मेडिकल रिलेटेड मेजर्स है। सारे के सारे जो मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनका जो है वो एमबीबीएस से रिलेटेड है। जैसे मेडिसिन हो गई, साइकोलॉजी हो गई, सर्जरी हो गई, इस तरह फार्मेसी हो गई, इस तरह के मेजर्स हैं उसमें। और वो भी मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स सीएसई में, और वो यूनिवर्सिटी है चाइना के अनहुई प्रोविंस में। अब पहले चलते हैं आप लोगों को अनहुई प्रोविंस का जो खफे सिटी है उसके दीदार करवाते हैं, उसकी सैर करवाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखें अनहुई प्रोविंस के माउंटेन्स कितने खूबसूरत हैं और कितनी जबरदस्त माहौल लगी पड़ी है, कितनी ग्रीनरी है, कितनी सफाई है। और उसके साथ साथ ये इनके रोड्स है, ब्रिजेस है, और ओवरऑल नेचर एक रिदम में जा रही है, लाइफ एंजॉय हो रही है वहाँ पे। तो ये है इनकी नाइट लाइफ, अपने धुन में मगन, अपने हिसाब से जा रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं, ना ले रहे हैं, ना पूछ रहे। तो चलें छोड़ें, बहुत हो गया अनखोई का विजिट। अभी हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी जो मेडिकल वाले दोस्त हैं वो हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि सर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बताएं जहाँ पे एमबीबीएस से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो एमबीबीएस का हमें इतना अंदाज़ा नहीं है जितना हमें इंजीनियरिंग रिलेटेड मेजर्स का हमें पता है। तो आज हमें एक यूनिवर्सिटी मिली है जिसमें फुल टाइम जो भी प्रोग्राम्स हैं वो मेडिकल से रिलेटेड हैं और एमबीबीएस से रिलेटेड है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनखोई मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। उसमें सीएसई 2026 के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से मेजर्स हैं। सबसे पहले जो इनका मेजर अवेलेबल है फॉर मास्टर्स इज साइकोलॉजी। इसमें 3-4 किस्म हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी, और साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड अप्लाइड फिजियोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, और भी बहुत सारे। बेसिक मेडिसिन से काफ़ी सारे रिलेटेड मेजर्स हैं, मेडिकल केमिस्ट्री, न्यूरोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और क्लिनिकल मेडिसिन से रिलेटेड भी काफ़ी मेजर्स हैं जिसमें न्यूरोलॉजी है, सर्जरी है। काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनके नाम भी हमसे नहीं पढ़े जा रहे। तो यह है क्लिनिकल मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन है एक, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो फिज़िकल एजुकेशन पाकिस्तान में जिसने बैचलर किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। मेडिकल साइकोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेमेटोलॉजी और पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन वाले, हेल्थ टैक्सोलॉजी, मिलिट्री प्रिवेंटिव मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, उसके साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले भी अप्लाई कर। फार्मेसी में काफ़ी सारे और मेजर्स हैं, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, और चाइनीज़ मटीरियल मीडिया, और स्पेशल मेडिसिन, नर्सिंग, पता नहीं ये स्पेशल मेडिसिन कौन सी है, सोशल सिक्योरिटी, और पब्लिक सोशल मेडिसिन, और हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। मगर ये दोनों मेजर जो हैं वो रिलेटेड मेडिकल। तो जो मेडिकल पीएचडी प्रोग्राम्स हैं इनमें बेसिक मेडिसिन्स में ह्यूमन एनाटॉमी है, इम्यूनोलॉजी है, और भी काफ़ी सारे हैं। क्लिनिकल मेडिसिन्स में है पेडियाट्रिक्स है, न्यूरोलॉजी है, डेमेटोलॉजी है, वेनेरोलॉजी है। मेडिसन में है क्लिनिकल मेडिसन से सर्जरी है, ओनकोलॉजी, मतलब मेडिसन से रिलेटेड तकरीबन एमबीबीएस से रिलेटेड मेजर्स हैं। और उसके साथ साथ इमरजेंसी मेडिसन है, और पब्लिक हेल्थ के अलावा इनकी हेल्थ टैक्सोलॉजी है, मिलिट्री प्रिवेंटिव मेडिसन है, इमरजेंसी मेडिसन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेसी में बहुत सारे मेजर्स हैं इनके। तो तकरीबन एमबीबीएस से रिलेटेड जितने भी मेजर हैं मेरे ख्याल में ये मोर देन इनफ मेजर्स हैं। अगर मेडिकल वाले आना चाहें तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी टारगेट करें और इसमें लाजमी अप्लाई करें। इनका ड्यूरेशन जो है वो तीन तीन साल मास्टर्स के लिए और 3 साल पीएचडी के लिए है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट में यही है कि चाइनीज़ नहीं होना चाहिए एज, और मतलब 35 साल मास्टर्स के लिए और 40 साल जो है पीएचडी के लिए, ये इन्होंने लिखे हुए हैं। और इसके अलावा से जो मेजर्स जो है वो चाइनीज़ में ऑफ़र हो रहे हैं उनके लिए HSK 4 चाहिए होगा।
और अभी इनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट ये है, सबसे पहले सीएसई का फॉर्म फिल करना है, अभी जो हम थोड़ी देर बाद फिल करेंगे और उसमें देखेंगे क्या। उसके बाद पासपोर्ट है, आपकी नोटराइज डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है। अच्छा, नोटराइज क्योंकि मैं तो पहले इंजीनियरिंग वालों को तो पता है, ये मेडिकल वालों को क्या पता, मैं भी नहीं पता। नोटराइज होती है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएं और वहाँ से जाके किसी भी नोटरी पब्लिक वाले के पास जाएंगे, वो आपको फ़ोटो कापीज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन 100 रुपये में आप लोगों को अटेस्ट करके दे देगा। कुछ स्टैंप्स लगाएगा, कोई एक टिकली लगाएगा और कोई सिग्नेचर्स करके ये हो जाएगी नोटराइज। आप लोग उसकी फ़ोटो लेके स्कैन करके फिर वो आप सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं, तो ऐसे कहते हैं नोटराइजेशन। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों ने प्री एडमिशन नोटिस आप लोगों को, अगर आप क्वालिफिकेशन रिव्यू पास कर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी इशू करेगी। पर्सनल स्टेटमेंट 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं, रिसर्च प्रपोजल, और ये अगर आपका पीएचडी वालों का लिए है तो आपका सुपरवाइज़र से साइन हुआ हो होना चाहिए। और दो रिकमेंडेशन लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मतलब पुलिस क्लियरेंस, अदर डॉक्यूमेंट जैसे सीवी हो गई, आपके पेपर वेपर पब्लिश हैं तो उसके सर्टिफिकेट हो गए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन टाइम जो है सितंबर 2026 है, और इनकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2026 है। और उसके बाद आप लोगों को ये ईमेल करेंगे। इनका जो मेडिकल अनोई मेडिकल यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है वो 10366 है। और फिर भी कोई भी आपको सवाल है तो आप लोग इनसे ईमेल करके पूछ सकते हैं या इनके साथ कॉल पे भी रब्ता कर। तो ये इनका है कि 2026 की सी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए हम किस तरह अप्लाई करेंगे। तो अभी हम चलते हैं कि सीएसई की जो फॉर्म है वो किस तरह फिल होगी। ये इनका सीएसई का चाइनीज़ गवर्नमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यहाँ पे अप्लाई होता है अगर आप सीएसई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो रजिस्टर करेंगे, और अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो इधर करेंगे लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन करते हुए ईमेल, फिर ईमेल कंफर्म करनी है, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद आप लोगों को ईमेल आएगी, वहाँ से जाके आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है। ये है इनका एप्लीकेशन सिस्टम। यहाँ से आप लोग एक मरतबा पढ़ लें तो बेहतर है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से आप लोगों ने एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन करनी है अगर आपने पहले फिल नहीं किया, क्योंकि हमने किया हुआ है तो हम नहीं कर रहे हैं इसको। वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान। पे आप लोगों ने एजेंसी नंबर पेस्ट करना है। जैसे ये एजेंसी नंबर की ये बरकत है कि जैसे आप वो एंटर करेंगे तो उसका नाम आ जाए, नाम सही है मतलब एजेंसी नंबर। तो यहाँ पे हम इसको करते ना, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और ये सारी डिटेल्स हमने ऐड करनी है, और उसके बाद हमने अप्लाई कर। अच्छा, बैचलर में पीएचडी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में आ रहे हैं इसके। क्लिनिकल नर्सिंग है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स है, और ये और भी मतलब काफ़ी सारे सपोर्ट ऑन्कोलॉजी करते हैं। और इसके बाद अगर आप चाइना से पढ़े हैं तो नो यस करके डिटेल दें, नहीं तो फिर नो नो वेरीफाई एंड सेव करना है आपने। उसके बाद आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना आईडी फोटो अपलोड करना है, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, रेफरेंस 1 2, पासपोर्ट, होम पेज अपलोड करना है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने पेपर्स अगर हैं तो वो अपलोड करने हैं। मतलब ये जिसके सामने भी यस लगा हुआ है वो लाजमी अपलोड करना है, बाकियों के सामने आप नो नो फिल कर सकते हैं या जरूर नहीं अपलोड कर। तो उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा अनहुई मेडिकल यूनिवर्सिटी में सी 2026 के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं टिप्स की। यह है कि सबसे पहले अगर आप रिसर्च प्लान बना रहे हैं तो आप टॉपिक ऐसी चूज करें जिसमें कहीं ना कहीं से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप पीएचडी में जाके उसी टॉपिक पे काम करें, मगर ये है कि आप कम से कम इस तरह के करने से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त एआई का एक बूम आया हुआ है पूरी वर्ल्ड में, पूरी चाइना में। तो अगर आप एआई के काम करना चाहते हैं तो आपको प्रेफर की जाएगी। तो आप कोशिश करें कि ऐसी टॉपिक सिलेक्ट करें जिस पे आपने एआई इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली टिप ये हो गई। उसके बाद दूसरी ये है कि लाजमी है कि आप अगर पीएचडी के लिए हैं तो आप सुपरवाइजर ढूंढें और उससे अपना ईमेल करके एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करें, और कोशिश करें प्रोफेसर जितना आपका स्ट्रांग हो उतना ज़्यादा बेहतर। और वो अगर जितना प्रोफेसर स्ट्रांग होगा आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के
प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए। इस तरह सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भी अपलोड करें उनको रीनेम करके, जैसे एक्सेप्टेंस लेटर डैश मोहम्मद, CSE फॉर्म डैश CV डैश मोहम्मद, डिग्री डैश मोहम्मद, इंग्लिश सर्टिफिकेट डैश मोहम्मद, इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट जो भी है आपके उनको रीनेम करके आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। इस तरह करने से अगले बंदे को लगेगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, यार बंदे ने प्रोफेशनली एक नेमिंग की हुई है, डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट किया हुआ है, और उसको ढूंढने में ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत आसानी होगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन का। और उसके बाद चौथा नंबर ये है कि आप अपने स्टडी प्लान में या रिसर्च स्टडी प्लान में आप लाजमी एक सेंटेंस ऐड करें कि अगर आप यहाँ से PhD कर जाएंगे या मास्टर्स कर जाएंगे, देन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। क्लियर कि आप से सपोज मास्टर्स करके जा रहे हैं तो यू विल गो फॉर द मास्टर, यू विल गो फॉर द PhD और पोस्ट डॉक्टरेट इफ यू आर PhD स्टूडेंट, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द PhD। और उसके बाद मतलब कम से कम नेक्स्ट 10 साल का एक फ्यूचर प्लान दे दें उनको कि भाई पहले मैं मास्टर्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद PhD कंप्लीट करूंगा, PhD के बाद मैं पोस्ट डॉक्टरेट करूंगा फलां यूनिवर्सिटी से फलां कंट्री, और उसके बाद मेरा काम है कि मैं फलां हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाह रहा हूँ वगैरह वगैरह। और आखिरी टिप ये है कि जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें और आखिरी डेट की बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि आखिरी डेट में कभी कभार ये होता है कि आपकी सिस्टम डाउन हो जाती है और फॉर्म फिल नहीं हो पाता। तो उन चीज़ों से बचें और जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें, फॉर्म सबमिट कर दें। तो ये था हमारी तरफ से अनखोई मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए CSE 2026 का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये सारी टिप्स और वीडियोस रहनुमाई का सबब बन रहे हो। और इसी से रिलेटेड मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को अगर कोई और सवाल है, कोई और पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम और मज़ीद कोशिश करेंगे कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और उन पे वीडियो बनाएं और बाकी जो फील्ड्स हैं उनको भी हम फोकस में लाएं। अभी हम एक और वीडियो बना चुके हैं इससे पहले वेटनरी साइंसेस का और एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड। तो बंदे काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं, मगर ये है कि टाइम और थोड़ी सेहत भी आजकल मज़े में नहीं है, तो उस तरह उस लेवल का काम उस स्पीड से नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो दुआ करें इंशाल्लाह हमारा जितनी एनर्जी है, हम जितना काम कर सकते हैं उतनी स्पीड से कर रहे हैं। तो अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शतल को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।